नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कश्मीर में 2 साल पहले यानी करीब 2015 में अमूमन हर महीने 13 आतंकी मारे जा रहे थे। 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर अमूमन एवरेज जो होता है वो 15 पर पहुंच गया। हर महीने 15 आतंकवादियों का खात्मा। और इस साल अभी केवल 7वां महीना चल रहा है, हम जुलाई के महीने में हैं और ये एवरेज और इंप्रूव कर गया है। आतंकियों के खात्मे के बारे में अगर अब तक की बात की जाए तो इस साल 117 आतंकी मारे जा चुके हैं, यानी करीब करीब 16 से 17 आतंकी हर महीने एवरेज अगर निकाला जाए तो उनका खात्मा किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की इस धार और रफ्तार ने दहशतगर्दों को ही दहशत में अब डाल दिया है। दहशतगर्दों की दहशत के सबूत न्यूज 18 इंडिया के पास है, जो इस कार्यक्रम में मैं आपको दिखाने वाला हूं। आतंकी और उनके आका दोनों इस वक्त दहशत में है। प्रधानमंत्री मोदी के दबाव का आलम यह है कि सलाउद्दीन ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है, हाफिज सईद नजरबंदी में है और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के पास उस दिन का वीडियो आया है जब अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म आई थी और जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है। लेकिन लाहौर में एक रैली हुई और इस रैली में आतंकियों के आका दिखाई दिए, लेकिन वो दिखाई सामान्य तौर पर नहीं दिखे। वो बिलबिलाए हुए थे, वो बौखलाए हुए थे, वो घबराए हुए थे। आज आप उनकी भाषा सुनिएगा, क्योंकि कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक जितने आतंकवादी या उनके आका हैं वो सब इस वक्त बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन उनका है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो आज हम तो पूछेंगे कि क्या मोदी सरकार की रणनीति की वजह से आतंक की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। सवाल नंबर 2 आज हम पूछेंगे कि क्या भारत के बाद अब अमेरिका से पंगा लेना पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। और सवाल नंबर 3 कि क्या पूरी दुनिया को मिलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ सामूहिक तौर पर प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए। आतंक की अंतिम यात्रा, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारे साथ बड़े पैनल के साथ बड़े मेहमान होने वाले हैं, पाकिस्तान के लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखते हैं। ये सुपर एक्सप्लोसिव वीडियोस जहां पर पाकिस्तान में मौजूद इस रैली में तमाम आतंकी आका कैसे घबराए हुए हैं, कैसे बिलबिला रहे हैं। सुनिए इसको। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आतंक की अंतिम यात्रा और इसकी गवाह 4 तस्वीरें। 4 तस्वीरें जो गवाह हैं पाकिस्तान परस्त आतंकियों के दहशत में होने की। पहली तस्वीर आतंक के ताबूत में पहली कील और नतीजा पागलपन। अहले लाहौर मसले की हकीकत को और उसके हल को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी, हमें तेरी वो जबान चाहिए जिससे तूने ये बकवास की है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में हिस्सा लिया था। हम तो तेरी उस गर्दन और गर्दन से निकलने वाले खून के प्यासे हैं जो गर्दन अकड़कर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए आई थी। तूने पाकिस्तान को तोड़ा है, हम तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे। दूसरी तस्वीर आतंक के ताबूत में दूसरी कील, जिसके लगते ही जीजा साले के रिश्ते और आतंक के बंधन की टीस उठी। यूं लगता है जैसे तय किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत है वो कश्मीर के हवाले से इंतहाई सर्द महर, गैर फाल, आदम मुतहर्रिक, बल्कि एंटी। लिहाजा मौका, फुर्सत, गनीमत जानकर एक तरफ भारत ने कश्मीर के अंदर फौजी दबाव की इंतहा कर दी, दूसरी तरफ इस्लामाबाद को अपना नौकर बनाकर अमीर जमात उद दावा हाफिज मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी, नजरबंदी सख्त कर दी, लंबी कर दी। तीसरी तस्वीर आतंक के ताबूत में तीसरी कील, जिसमें पाकिस्तान हुकूमत से भरोसा टूटने पर झटपटाहट है।
आजादी कश्मीर तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। ए पाकिस्तान के पॉलिसी साधो, तहरीक आजादी कश्मीर पर पाबंदियों के नोटिफिकेशन का इजरा करने वालों, यह तहरीक आजादी कश्मीर तुम्हारी तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। ये 3 तस्वीरें लाहौर की हैं, उस दिन की जब अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क घोषित किया था। ये वही नरेंद्र मोदी है कि जिसकी राह का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर आज भी मौजूद है और जिनका सफारत खाना पाकिस्तान इस्लामाबाद में राह का हेडक्वार्टर है और रमजान शुगर मिल में जो मियां नवाज शरीफ की है, आज भी 28 राह के एजेंट वहां पर मौजूद हैं। जो बौखलाहट पाकिस्तान में है, वही हालत कश्मीर में पाक परस्त आतंकियों की भी है, जिसे चौथी तस्वीर बयां कर रही है। पिछले 2-3 महीने से काफ़ी से मुजाहिदीन भाई शहीद हो रहे हैं, जिनकी तादाद में तेज़ रफ्तारी आ रही है। काफ़ी मुजाहिदीन भाई कोई मुखबरी की वजह से, ज़्यादातर मुजाहिदीन भाई मुखबरी की वजह से शहीद हो रहे हैं। साफ है दहशतगर्द दहशत में हैं, उनके आका दहशत में हैं, वो बौखलाए हुए हैं और उन्हें पनाह देने वाला पाकिस्तान दबाव में है। तो उनके आतंकियों पर भारतीय सेना और सुरक्षा बल यमराज बनकर मंडरा रहा है। हम अपनी पूरी कौम से अपील करते हैं, भारतीय साम्राज्य और उनके आलेकारों की साजिशों से खबरदार रहें। बंद कमरे में भी आतंकी नकाब लगाने को मजबूर हो गया है, उसकी आवाज कांपने लगी है और उसकी वजह है मिशन ऑल आउट। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मौजूद सभी 258 आतंकियों के सफाई की लिस्ट तैयार की है। इसी का नतीजा है कि मई में 17, जून में 30 और 16 जुलाई तक 15 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकवाद रूपी इस बुराई को जड़मूल से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सारे के सारे मारे जा रहे हैं। बुरहान वानी से लेकर बशीर लश्करी तक मारे जा चुके हैं। हाफिज सईद से लेकर सलाउद्दीन तक शिकंजा कसा हुआ है। आतंक पर कसते शिकंजे की वजह से हाफिज का साला मक्की बौखलाया हुआ है। उसकी जमात के लोग डरे सहमे हैं। हम तो पूछेंगे कि क्या मक्की की बौखलाहट से साफ है कि आतंकियों के अंतिम दिन आ गए हैं। एक बार फिर से मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का हमको लगातार इस शो के दौरान इंतजार रहता है। एकमात्र इंटरैक्टिव शो है आपके लिए। मक्की की बौखलाहट से साफ है कि आतंकियों के अंतिम दिन आ गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP। और आज का हैशटैग है, आज की टॉपिक का दहशत में दहशतगर्द के जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर आकर ट्वीट कर सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। जो खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े उनका परिचय आपसे कराऊं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ 2 रिटायर्ड पूर्व फौजी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब, जो अक्सर हमारे डिबेट में आते हैं, आपका स्वागत है। मेजर जनरल KK सिन्हा साहब, आप पहली बार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ पूर्व विदेश मामलों के जानकार और विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके विवेक काटजू जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है काटजू जी। और पाकिस्तान से 2 खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद और तैमूर शामिल, जो कि डिफेंस एनालिस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूं, कुल 258 की लिस्ट बनाई है, 117 खत्म हो गए हैं। हर महीने 17-18 मारे जा रहे हैं। मार हम रहे हैं, हमारे आतंकवादी हैं, हमको तंग करते हैं। बिलबिलाहट, परेशानी उधर लाहौर में दिखाई दे रही है। मक्की को सुना आपने, यारी को सुना आपने, कैसे मोदी को मार देंगे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। कब तक खत्म हो जाएगा सर? ये आज खात्मा नहीं आ गया क्या इनका करीब? नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि वहां पर जो तकरीरें हो रही थी उसमें एक बात कही गई और यह कहा गया कि हाफिज सईद की नजरबंदी और तेज कर दी गई, हाफिज सईद को और प्रॉब्लम आ गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये शामिल से तो नहीं बात करूंगा क्योंकि बॉटल फीडिंग किड है, मैं शफकत साहब से करूंगा। शफकत साहब जरा मुखातिब होइए। मैं शफकत साहब से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं
जो नवाज शरीफ साहब को यह कह रहे हैं कि भाई हाफिज सईद की नजरबंदी इतनी तेज क्यों कर दी, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे इतने जो वहां पर आतंकवादी हैं जिसको कुछ और नाम दे रहे हैं, वो इतने ज्यादा शहीद हो रहे हैं, और वहां पर आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, इसका कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। तो कहना यह चाहता हूं कि क्या आप उन आतंकवादियों के साथ हैं, उनके साथ हैं, या अपनी सरकार के साथ हैं? क्योंकि अभी दो धड़े हो गए हैं, अभी दो धड़े हो गए हैं। एक आतंकवादी आपकी सरकार को, नवाज साहब को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक नवाज साहब हैं जो कहते हैं हाफिज सईद नजरबंद हो। देखिए जी, ये जो छोटी मोटी मुखालफतें और तजाद होते हैं ये रहते हैं, और ये इसमें इनके मौजूद रहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो जिस चीज़ पर इत्तेफाक है वो ये है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम टोटल हर लिहाज से कश्मीर की हमायत में यकजा हैं, और वो इस बात के कर्नल साहब मैंने सवाल पूछा, कर्नल साहब प्लीज, कर्नल साहब आप मुझसे हाँ नहीं कर, आप बहुत मैच्योर आदमी हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप बहुत मैच्योर आदमी हैं, सवाल और है जवाब और दे रहे हैं। कर्नल साहब उस पर आप तवज्जो करिए ना सवाल पर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ मक्की साहब ये कह रहे हैं, आपके यहाँ मक्की ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हाफिज सईद को क्यों तंग कर रहे हैं, और आप ये बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं कि मक्की के साथ? बिल्कुल यही, ये पहला सवाल है कर्नल साहब, ये बताइए। कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद, आप पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे इस डिबेट में, एक बात साफ करिए कि आप किसके साथ हैं इस डिबेट में? शफकत सईद साहब, आप नवाज शरीफ के साथ हैं या आप हाफिज सईद के साथ हैं, मक्की के साथ हैं? जस्ट मेक इट क्लियर। मेरा अपना स्टांस है, मैंने अपना स्टांस रखा हुआ है। वो ये है कि जो आप लोगों ने ड्रामा रचाया था 26/11 का करकरे को गुम करने का, उसके नतीजे में मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान से कोई भी किसी तरह भी हिंदुस्तान के वाक़यात में मुलविस नहीं है। शफकत साहब, चलिए हमने ड्रामा रचा था, एक सेकंड में मान लेता हूँ। वो जो मक्की कह रहा है, वो जो यारी कह रहा है, वो जो तलहा कह रहा है, वो क्या कह रहा है? कौन नाटक कर रहा है वहां पे? नवाज शरीफ नाटक कर रहे हैं, नवाज शरीफ नाटक कर रहे हैं। कौन नाटक कर रहा है वहां पे? नवाज शरीफ कौन नाटक कर रहा है वहां पे? हिम्मत रखिए ना बोलने की। आपने अगर अपना स्टांस खुद रखा है तो अपने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करिए इंडियन चैनल पर, बोलिए कि नवाज शरीफ काम के आदमी नहीं है, बोलिए ना। राय का इजहार करूंगा नवाज शरीफ साहब को उनका स्पोक्समैन या गवर्नमेंट का स्पोक्समैन डिफेंड करे, मैं उनकी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डर दें कि जी इसकी नजरबंदी एक्सटेंड करें या इसकी नजरबंदी कम करें। अदालत ने किन वजूहात के ऊपर नजरबंदी बढ़ाई, उससे मुझे कोई इल्म नहीं है, किस वजह से उसको नजरबंदी, आपको इल्म ही नहीं है और आप एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। सॉरी, क्यों नजरबंदी बढ़ाई है मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन इसका मुझे इल्म है कि क्यों नजरबंद किया है शफकत भाई, और जिस वजह से नजरबंद किया है वो दबाव आज भी मौजूद है। आई एम सॉरी शफकत सईद, आपको इल्म है या नहीं है ये आपकी दिक्कत है, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, आपको लगता है, आया आपके उन आकाओं को लगता है जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं और आप अपना धर्म गुरु कहते हैं, उन लोगों को भले ही लगता होगा कि यहां पर इस तरह के वीडियोस भेजकर आप परेशानी खड़े कर देंगे। हम लोग कॉमेडी शो की तरह डिबेट इस तरह के वीडियोस देखते हैं और ये बिलबिलाहट है। हर दूसरा आदमी नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा है, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की ताकत कहां तक पहुंच गई है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हाथ आपकी गर्दन पर पहुंच गया है और ये परेशानी में से समझ में आ रही है। शफकत सईद साहब, ये समझ में आ रहा है। आप हर डिबेट में मेरे साथ जुड़ते हैं और आप कुछ बातें करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, और वही आलम वहां पे दिखाई दे रहा है जो मक्की बोल रहा है, जो यारी बोल रहा है, जो तलहा बोल रहा है। मेजर जनरल सिन्हा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। सिन्हा साहब, अरे सुन लीजिए, अरे आपके सीनियर है, जनरल साहब है। शौकत अली साहब, खुदा के वास्ते एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। आज के दिन में आपकी स्थिति चूहे बिल्ले, देखिए साहब, देखिए जो लाहौर इस्लामाबाद में हो रहा है, जो आपके रावलपिंडी से GHQ हेडक्वार्टर से जो आपको हिदायत मिल रही है, आपको भी हिदायत मिलती है, ये याद रखिए
क्योंकि आप कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर सुने, देखिए सर, आप लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, मैं भी जनरल रहा हूं, मैं आपको सर बुला रहा हूं, जस्ट सुने मेरी बातें। आप देखिए आज आप इतने कंसर्न हैं टेररिज्म के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में, यहाँ पे तो हम दहशतगर्दों के साथ करेंगे जो करेंगे। आपने तो वज़ीर आज़म बना दिया। चुप रहो शामिल, आप मेरे बात को पूरे चुप रहो, प्रोग्राम पे बुलाया आदमी, तुमको कुछ नहीं पता। आप सुनाने के लिए हमें बुलाया है तो फिर आप अपनी बात सुनाएं। आप शफकत साहब को बोलने दो, आप टेररिज्म की बात कर रहे हैं, आप मोरल पोजीशन में नहीं है कि आप टेररिज्म की बात करें, शफकत साहब को बोलने दो। अरे नहीं, बट तैमूर I will come to you. Mr. जी, एक मिनट, let Sinha साहब complete his remarks. Taimur, I will come to you. Taimur, I will come to you. You won't be disappointed. Trust me. हमको इसका अलिफ पे मालूम नहीं है। सुनिए। यदि हम तू मैं की बातें करेंगे तो ये तो डिबेट होगा ही नहीं। बिल्कुल। यदि आप सुने, प्लीज सुने, कि ऊंचे शब्दों से बता करके कोई हम जंग जीतने वाले नहीं है। जंग तो देखिए आज के दिन में भारत जीता हुआ है। देखिए कहां है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को कहां ले गए हैं? आज पाकिस्तान देखिए सर, फिर बोलने नहीं देंगे, फिर बोलने नहीं देंगे। देखिए तैमूर को सुन ले, चलिए तैमूर को सुन लेते हैं। तैमूर चलिए 30 सेकंड आप क्या बोल लीजिए। तैमूर को बोल 30 सेकंड। तैमूर प्लीज सर, तुमको नहीं प्लीज सर, आपको कंसर्न है। आप अगर आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए तो आप जेनोसाइड बंद कर दें कश्मीर में। मैं आपको इसकी बात की गारंटी देता हूं कि पूरे खित्ते में टेररिज्म कम हो जाएगा। अगर आप जेनोसाइड जारी रखेंगे, मेरा एक फ्रेंडली एडवाइस है आपको। आप आज का एक डेवलपमेंट इनको बता दें। आज के डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट ने कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने जो पहले कहते थे ना, वो पहले कहते थे, उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर तो पीओके को भी और आजाद कश्मीर को भी इस्तेमाल लिया। मेरा एक फ्रेंडली एडवाइस है तैमूर को। तैमूर यंग जनरेशन के हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पैदा हुए होंगे, लेकिन तैमूर को ये समझना चाहिए कि आप हाफिज सईद को पालें, आप मक्की को पालें, आप यारी को पालें, आप तलहा को पालें, आप जिसको चाहे उसको पाल लें, लेकिन जेनोसाइड हिंदुस्तान में होता है। जरा अपने गिरबान में झांक ले। वो लाहौर में रैली हो रही थी, लाहौर के जिन्ना सेंटर के पास नासिर बाग नाम की जगह है, वहां पे ये रैली होती है। इस्लामाबाद में रैली होती है। और तैमूर जैसे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं, वो किसके पेरोल पे है, जनता भी समझ रही होगी। मैं आता हूँ, मेरी मजबूरी में आता हूँ। मैं बिल्कुल सब लोग थे, और मैं मुशर्रफ के पार्टी के एक नुमाइंदे। और आज के दिन में वो बिल्कुल हमने वो डिबेट किया था, ब्रिगेडियर साहब थे उस दिन 16 मंडे को। मैं यही दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है वो भी पूरी तरीके से भटकती जा रही है। और शायद यही आलम है कि पाकिस्तान जो उठना चाहिए था आजादी के 70 साल बाद, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। मक्की की बौखलाहट से, मक्की वो आतंकी है की बौखलाहट से साफ है कि आतंकियों के अंतिम दिन आ रहे हैं। 92% लोग हमें जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। हजारों जवाब लगातार आ रहे हैं। 93% यहां भी कह रहे हैं कि ये जो आतंकियों की बौखलाहट है, बिलबिलाहट है, वो ये दिखा रही है काजू साहब कि अब इनका खात्मा नजदीक है। और तभी चाहे वो कश्मीर के टेररिस्ट हों जो चुपचाप वीडियो बनाकर रिलीज कर रहे हो, मुजाहिदीन के नाम पर अपील कर रहे हो और लोगों से जुड़ने की, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे मक्की जैसे लोग हों, उनके इन वीडियो से साफ हो जाता है कि पैनिक है बुरी तरीके से। मैं एक ऐड कर दूं जरा तैमूर साहब के लिए। तैमूर 2 किताबें पढ़ के कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं होता है। आप शफकत साहब को मौका दिया करो बोलने का, इनके तजुर्बे का इस्तेमाल करो। 2 किताब पढ़ के कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं होता। तैमूर डोंट गेट पर्सनल। मैं आऊंगा, एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब एक मिनट। काजू साहब को जवाब प्लीज। लेट्स हैव अ सेंसिबल डिबेट। काजू साहब प्लीज। काजू साहब देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में कामयाबी मिल रही है। उससे
यहाँ के दहशतगर्द कश्मीर के और पाकिस्तान के दहशतगर्दों दोनों में मायूसी है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो ज़रा समझने की है। ये जो लश्कर तोयबा के जो लोग हैं मक्की जैसे, ये नवाज शरीफ का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन असल इनके आका हैं पाकिस्तानी जनरल साहबान, उनका नाम कभी नहीं ले पाते। अब ये ज़रूर है कि इस वक्त दबाव में आकर और इंटरनेशनल दबाव में आकर उन्होंने, इन लोगों ने, जनरल साहबान ने हाफिज सईद को नज़रबंद किया है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब दिखावा है, और ये जो बयान इन्होंने मक्की ने दिया है और जो उनके साथी दहशतगर्दों ने दिया है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ख़ास बात है, वो हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ के खिलाफ जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत में कुछ भी शर्म हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा ही नहीं चलाए, ऐसे लोगों को बंद करे। कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कोई हो सकता है? उनके खिलाफ हिंसा की बात करनी, ये कहाँ की बात है? जहालत है ये वही है जो तैमूर, जिस प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप बोलने जा रहे हो तैमूर, वो मेरे देश के 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तैमूर, माइंड और लैंग्वेज। तैमूर अभी तक बच्चा समझ के मैं आपकी बातों पे हंस रहा था, लेकिन तमीज से तैमूर तमीज से बात करें, तैमूर तमीज से बात करें। आपके प्राइम मिनिस्टर पनामा लीग में हैं, कहाँ जा रहे हैं, मरियम के साथ क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। तैमूर, इस देश के 130 करोड़ लोगों ने चुना है नरेंद्र मोदी को, और जिसमें मुसलमान भी हैं। वो मुसलमान जो आपसे ज्यादा हमारे देश में है, आपसे अच्छी कंडीशन में मेरे देश में है। तैमूर शामिल, आपके चुल्लू भर पानी में डूबने का वक्त है तैमूर। प्लीज अपना आईने में शक्ल देखिए। सुधांशु त्रिवेदी, एक ऐसा मुल्क जहां पर दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ भी आदमी बोल जाता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, और डिफेंड किया जा रहा है तैमूर के द्वारा और शफकत सईद के द्वारा। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है, वो सिर्फ निंदनीय ही नहीं है, पर इसका कारण आपको समझना चाहिए। देखिए, ये दर्शाता है कि किस कदर पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। और क्यों खौफजदा है? इसीलिए उस खिसियाहट और बौखलाहट में वो ये जारयत कर रहे हैं। और क्यों, उसका कारण बता रहा हूं। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक बड़ा अंतर आया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में एक इकलौता कॉन्फ्लिक्ट है जहां बड़ा और ताकतवर मुल्क यह कहता था कि छोटा और कमजोर देश हमें सता रहा है। जहां पर भारत ने खड़े होकर पिछली सरकार में यह कहा हवाना में कि पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित है। जहां शर्म अल शेख में हमारी पिछली सरकार ने कह दिया कि बलूचिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट का पार्ट है। अब हालात बदल गए मोदी जी के आने के बाद। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को बलूचिस्तान का विषय उठाया। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, तीनों चीजों पे आप याद करिए, हुर्रियत के नेता जिनको दामाद समझा जाता था भारत की व्यवस्था के, उनको हमने पाकिस्तान से बात नहीं करने दी और उनसे खुद भी बात नहीं की, और उनके ऊपर पहली बार ईडी और एनआईए के छापे पड़ रहे हैं, तो हमारी सरकार के दौर में हो रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो कि अपने आप को यह मानता था कि बड़ी डिप्लोमेसी में वो मुस्लिम कंट्रीज को साथ में लेके चल रहा है, तो पहली बार मोदी जी के आने के बाद यह हुआ कि सार्क समिट हुई और इस इलाके के दो बड़े मुस्लिम देश बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने खुले तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए कार्रवाई दी। हमारी सरकार आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हमारी सरकार आने के बाद कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक गया है। हमारी सरकार आने के बाद ये ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत को सॉफ्ट स्टेट समझने का दौर खत्म हो गया, और उस दौर की वजह से पाकिस्तान में है। इसीलिए इस प्रकार के बेहुदा और वाहियात बयान दिए जा रहे हैं, और ये इतना निंदनीय है कि वहां सरकार उस पर कुछ बोल नहीं रही। बौखलाहट आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है, सिंध में फॉर इंडिपेंडेंस की लड़ाई छिड़ गई है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर में छिड़ गई है, ये बलूचिस्तान तो रह ही गया। आज ये सारे इलाका क्यों इतने बौखलाए हैं?
ये बौखलाहट ये बौखलाहट इसलिए है कि पाकिस्तान के जो रावलपिंडी में GHQ में वो POK में गिलगिट बल्तिस्तान वो चाइना को देना चाहते थे, उन्होंने उसकी एक अलग प्रोविंस बनाई है, वहां के लोग ने इसका बिखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहां पर अब देखिए वहां स्वतंत्रता की बातें हो रही हैं। आप ये भी सुनिए और सिंध में मॉडरेट इंडियंस और लिबरल इंडियंस को पे अटैक हो रहे हैं। इंडियंस मॉडरेट इंडियंस। तैमूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तैमूर, आपके कंसर्न के लिए। आप अपनी पीठ पे अपने हाथ से थपथपा लीजिए, अपनी पीठ पे अपने हाथ से थपथपा लीजिए तैमूर, आप अच्छा काम कर रहे हैं तैमूर। आपको हमारे हिंदुस्तानी लोगों की चिंता है जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई प्रे फॉर योर लॉन्ग लाइफ कि आप स्टूडियो से बाहर निकले तो जिंदा घर जा पाए, वरना आपके आका देख रहे होंगे मक्की जैसे कि हिंदुस्तानियों की आप भलाई की बात कर रहे हैं, आप आज रात को घर नहीं पहुंच पाएंगे तैमूर। आई पिटी ऑन यू, आई पिटी ऑन यू, मुझे आप पे पूरी हमदर्दी है, मुझे पूरी हमदर्दी है आपसे तैमूर। तैमूर अपने गिरेबान में झांकिए, आप तैमूर अपने गिरेबान में झांकिए दोस्त, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आप एक भी इशू का जवाब देना नहीं चाह रहे। तैमूर आप लाहौर जाते हैं ना तैमूर, आपने लाहौर देखा होगा? हम पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं जी, आप बताइए, आप भी जाते होंगे दिल्ली जाते होंगे, आगरा जाते होंगे, आप नासिर बाग को जानते हैं? आप भी कश्मीर जाते होंगे ना? नासिर बाग को जानते हैं आप? लाहौर में नासिर बाग नाम हर जगह को जानते हैं, आप बात पूछिए। जानते हैं जिन्ना सेंटर जानते हैं? जिन्ना सेंटर कहाँ पे है लाहौर में, किस जगह पे है? अच्छा, जानते हैं आप जिन्ना सेंटर कहाँ पे है? कि मैं बताऊंगी मैप में कहाँ दिखता है वो, आसपास कितना रिहाइश है? नहीं, आप बताइए, आप मुझे बताइए कि आरएसएस और शिवसेना के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं और वो कैसे बीजेपी को बैक करके एक्सट्रीमिज्म बढ़ा रहे हैं? आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं? अरे तैमूर, आप इस पे डिबेट करना चाहते हैं? आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पे डिस्कस करना चाहते हैं? तैमूर तैमूर सुनिए, आपकी इस चालों में ना दुनिया आई है ना आएगी। 70 साल बीत गए, आपने गलती से पाकिस्तान में जन्म ले लिया है, अब आपको भुगतना पड़ेगा। 70 साल में जो शफकत सईद जैसे लोगों ने गुजरा, 71 की लड़ाई में हाथ ऊपर करके खड़े हो गए हमारे आगे, अब आपके साथ वही होने वाला, आपके साथ वही होने वाला है तैमूर। ये हाफिज सईद को निकाल दो अपने मुल्क से, वरना आपको भी गोली मार देगा एक दिन। ये मक्की को बाहर करो तैमूर, नई जनरेशन को समझाओ, इस यारी को खत्म करो, वरना ये आपके बच्चों को खत्म कर देगा। पेशावर याद नहीं है? पेशावर याद नहीं है क्या हुआ था आपके अपने बच्चों के साथ? शफकत सईद तो हंस रहे हैं, शफकत सईद की मजबूरी जानता हूं कि वो फौजी आदमी है, उनको झक मार के फौज के साथ रहना है। पर तैमूर तुम तो ऐसे नहीं हो, तैमूर तुम तो ऐसे नहीं हो। आप रीजनेबल हो जाएं, आप इतने पैथेटिक मत हो जाएं जो आप अभी बात कर रहे हैं। कैसी बात करूं फिर? एक कॉमेडी शो बन गया आपका डिबेट, आपका चेहरा, आपका तो मुल्क कॉमेडी शो बना हुआ है, आपका मुल्क कॉमेडी शो बना हुआ है। ये तस्वीरें चल रही है मेरे स्क्रीन पर, जहां पर एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को गन दे रहा है। आप अपने बारे में सोचिए जनाब। सलाउद्दीन दुनिया का मोस्ट वांटेड, उसको मक्की बंदूक गिफ्ट कर रहा है। ये मुल्क है आपका, ऐसे मुल्क को आप डिफेंड कर रहे हैं शफकत सईद, आपको शर्म नहीं आ रही है? एक फौजी होने के नाते, एक फौजी होने के नाते आप अनलॉफुल लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ब्रिगेडियर मिश्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर मिश्रा देखिए सिंपल बात यह है, सुन लीजिए कान साहब, सुनिए सिंपल, कान साहब सुनिए, कान साहब सुनिए, सिंपल बात यह है कि आपको तजुर्बा है, लेकिन तैमूर जैसे लोग जिनको कोई तजुर्बा नहीं है और सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सबको आतंकवाद की तरफ ढकेल रहे हैं, ये तो नई जनरेशन का खात्मा कर रहे हैं। इनको समझाइए, ऐसे लोग समझाइए जो कि दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक मशवरा है, अगर आप यह समझते हैं कि चीन आपका बहुत बड़ा आका है तो यह गलतफहमी में है। आपके यहाँ चीन जितना वेपन सप्लाई कर रहा है, कुछ दिनों बाद जब आपको कहीं से वेपन नहीं आएगा, चीन विल चोक यू एंड यू विल बी लेफ्ट विदाउट AK-47। आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप लोग इस बात को समझिए और ये जो आतंकी बनाते हैं उनको समझाइए। आप सिर्फ आतंकी बनाते हैं। काजू साहब,
इस मुल्क को आप हमसे बेहतर सबसे ज्यादा कोई समझता है इस पैनल में तो वो विवेक काटजू जी हैं। आपने कई सालों तक पाकिस्तान पर काम किया, देखा, पढ़ा, जाना, समझा। विवेक काटजू, पाकिस्तान में क्या गलती हुई कि वहां आतंकवादी तो हर घर में बन रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं होती, साइंस की बात नहीं होती, टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, साइंटिस्ट नहीं बनते? ऐसा क्यों है विवेक काटजू? ये जरा तैमूर शामिल को समझाइए कि उनके मुल्क में कहां मिस्टेक हो गई है। मुझे ये भी समझा दीजिए। तैमूर शांत रहिए, तैमूर शांत रहिए। सुन लो तैमूर काम आएगा। तैमूर का ऑडियो, तैमूर शांत रहिए। विवेक काटजू साहब बोल रहे हैं। काटजू साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। काटजू साहब मैं समझना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर देखिए, दरअसल जो मुश्किल है पाकिस्तान की वो ये कि भारत के खिलाफ उनके दिल में इतना शत्रुपन है, इतनी शत्रुता है कि उनकी आंखें बंद, उनके कान बंद, उनके जहन बंद हो गए। और यही पाकिस्तान के पतन का बुनियाद है। इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पाकिस्तान में भी 20 करोड़ बाशिंदे हैं, पाकिस्तान भी बड़ा मुल्क है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के साथ अगर शांति से रहे तो पाकिस्तान प्रगति करेगा। लेकिन जब तक वहां के जो फौजी हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ ही के रास्ते पे ले जाएंगे, खिलाफत करेंगे भारत की, तब तक पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद नहीं। पिछले महीने से पूरा इंडिया के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। आप लोग ये प्रोग्राम सुबह शाम, ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है कि आपके चैनल पर प्रोग्राम नहीं हो रहे और लाहौर इस्लामाबाद में रैलियां हो रही है। क्या शफकत सईद है, क्या शफकत सईद। जनाब शौकत साहब, आपको पता है मक्की के सर पर $2 मिलियन का उसके ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है और हाफिज सईद के ऊपर सर के ऊपर में $10,000 मिलियन है। मगर वो क्या कर रहा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में ओपनली रैली कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, जो बौखलाहट मक्की की दिख रही है, जो बौखलाहट कश्मीर के जाकिर मूसा जैसे भटके हुए आतंकवादियों को दिखाई दे रही है, ये बौखलाहट शफकत सईद के चेहरे पे क्यों दिखाई देने लगी अचानक? देखिए सुमित जी, अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था कि पाकिस्तान कहां पे पहुंच गया। मैं पूरे अदब से कहना चाहता हूं साहब, 70 साल हो गए डिवीजन के, अलग हो गया पाकिस्तान, मगर अब तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में है, डीएनए तो वही सेम है। आप छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के बाकी लोगों को, मैं तो कह रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय में ही पाकिस्तान में वो लोग पैदा होना क्यों बंद हो गए इन 70 सालों में। हमारे ही यहां उस्ताद अमजद अली खां, हमारे यहां जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, फयूद्दीन डागर, फरीद जकारिया और सलमान रुश्दी जैसे राइटर, अबुल कलाम जैसे साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा हुए भाई आपके यहाँ? कहां चला गया सारा टैलेंट? आज 70 साल के बाद भारत की पहचान दुनिया में क्या? इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। और पाकिस्तान की पहचान क्या? टेरर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसने अमेरिका के बाहर पूरे दुनिया में अपना अगर पहला ऑफिस बनाया तो भारत के बेंगलोर में। और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अलकायदा, उसका आतंकवादी जाके बैठा तो आपके यहाँ हुए बेटा बाद में। सोचिए ना कहां पहुंच गए आप। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं शफकत सईद साहब, शर्म का मुकाम है आप। अरे भाई सुन लीजिए, क्यों बौखला रहे हैं शफकत भाई? शफकत भाई क्यों बौखला रहे हैं? अरे भाई शफकत भाई सुन लीजिए, शफकत भाई मक्की की तरह दिखाई दे रहे हैं आप। उस टेररिस्ट मक्की की तरह दिखाई दे रहे हैं शफकत भाई। आप उस टेररिस्ट हाफिज सईद के साले मक्की की तरह दिखाई दे रहे हैं शफकत भाई। अमेरिका की गुलामी और शांत शांत शांत, चीन की गुलामी है। सुमित जी, मैं पूछना चाहूंगा जनाब शौकत साहब, एक बात बताइए। देखिए बांग्लादेश आपसे अलग हुआ, आज बांग्लादेश का जीडीपी आपसे आगे निकल गया। भैया वो तो आपके ही भाई थे, वो आपका ही हिस्सा था। बताइए इतना बड़ा शफकत सही, देखिए मैं आपने दुखती रख में हाथ रख दिया जनरल सिन्हा, मैं लौटूंगा। ये बांग्लादेश है ना, यही पाकिस्तान की दुखती रग है। और पाकिस्तान ये बार बार इल्जाम लगाता है कि भारत ने उसको
हमसे तोड़वा दिया। वो अपने गिरेबान में झांकना भूल जाता है कि वो पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, वो क्यों परेशान है, वो क्यों परेशान था 70 के दशक में, क्यों उसको अलग होना पड़ा, क्यों पाकिस्तान के हुक्मरान उसको एक साथ नहीं रख पाए। ये शफकत सईद अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, इल्जाम हिंदुस्तान पे लगाएंगे, और वही बांग्लादेश आज कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां रह गया। इसके आगे डिबेट, इसके अब इस ब्रेक के उस पार। इसकी पहले डिबेट को आगे बढ़ाऊं, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि मक्की जैसे आतंकियों की बौखलाहट से क्या साफ है कि अब आतंकवादियों के अंतिम दिन आ रहे हैं, आ गए हैं? हाँ कहने वाले 94% SMS पोल पर और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा रही है। 94% यहाँ भी हमें जवाब देते हैं। ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं वो अब बौखलाए हुए हैं, वो खौफजदा हैं, क्योंकि भारत का हाथ उनकी गर्दन तक पहुंचता जा रहा है। आप जनरल सिन्हा ने एक बात कही थी, तैमूर, आप जवाब देना चाह रहे थे बांग्लादेश की बात का। तैमूर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट इन्होंने जो बीजेपी के साहब हैं उन्होंने एक बातें की पाकिस्तान के बारे में। देता हूं तैमूर, और ऐसा है नहीं अब आप 2 सवाल और जोड़ देता हूं, जवाब दोनों साथ दे लेना, क्योंकि दिक्कत होती है तुमको। ऐसा है कि आपके यहाँ डॉक्टर एक्यू खान थे, और डॉक्टर एक्यू खान आपके यहाँ बड़े साइंटिस्ट थे, आपने उनको जेल में भेज दिया, आपने उनको सलाखों के पीछे किया। हमारे यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, हमने उनको भारत रत्न ज्वेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। देख लो जरा दोनों देशों में ममालिक के लिए क्या होता है। बहुत ही जेल में भेजा, और हमने उनको भारत रत्न, बहुत ही कड़े, बहुत ही साफ आईना दिखाया बीडे साहब आपने। तैमूर को बख्श देते, तैमूर को बख्श देते, सुन लेते। तैमूर बोलिए। आपने पाकिस्तान के बारे में बात की और इंडिया के बारे में बात की। एक बीजेपी के साहब थे, वो बात कर रहे थे जी इंडिया का पूरी दुनिया में क्या इमेज है। यहीं पे इसी इंडिया में गोल्डन टेम्पल की भी मिसाल आपके सामने है, बाबरी मस्जिद भी आपके सामने है, और आप आईटी की बात कर रहे थे कि आईटी में इंडिया पता नहीं कहां पहुंच गया है। हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट ही नहीं है, टॉयलेट्स ही नहीं है। आप लोग आईटी में क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। के बाद आपके पास तो टॉयलेट मैं 21 किलोमीटर भीतर था, जब वहां से हम लौट रहे थे, पूरी मस्जिदों की रिपेयर 1965 में मस्जिदों की रिपेयर व्हाइट वॉशिंग का किया था, और मेरा ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सैयद याकूब मुंशी था। मैं आपको तजुर्बे की बात बोल रहा हूँ, आप पैदा नहीं हुए थे अलग बात है, लेकिन ये मैं करके आया हूँ पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर साहब मैं जानता हूँ आप और क्या करना चाहते हैं। अब ये करना चाहते हैं कि तैमूर जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनमें कम से कम समझ आ जाए, उनमें कम से कम अकल आ जाए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादियों के साथ रहने वालों का कोई भला नहीं होता है। सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, मेरे पास एक ट्वीट आया है जिसमें मुझे भी टैग किया गया है, तैमूर को भी टैग किया गया है। उसमें वो जो भी दर्शक है, नाम शिव चौधरी है, उनका नाम मैं स्पेशली ले रहा हूँ, वो लिखते हैं 70 साल में हिंदुस्तान मंगल ग्रह पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अभी भी हमारे बॉर्डर के तारों के नीचे से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, किसी छोटू की तरह कर रहे हैं। बोलिए सुधांशु जी। को कत्ल किया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए। मैं सुमित जी, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। आपके जिन भी दर्शक ने कहा, मैं यही कहने जा रहा था कि मंगलयान हमने बनाया और अपने दम पे, टोटली इंडिजिनस। आपकी तरह नहीं जनाब कि उधार का लिया हुआ बम जिसपे मैंडरीन में लिखे हुए कमांड्स पढ़कर आप कह रहे हैं जी हमने बम बना लिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक फैक्ट याद दिलाना चाहता हूँ। धैर्य रखिए, धैर्य, एक बात, बैरक ओबामा जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो 2008 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान, मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 12 या 13 सितंबर 2008 को नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मजबूत करना होगा, क्योंकि मुकाबला बेंगलोर और बीजिंग से है। यानी हमारी हैसियत ये है कि अमेरिका की नई जनरेशन ये कहती है कि अगर हमने पढ़ने में मन नहीं लगाया तो हिंदुस्तान का टैलेंट उनकी नौकरी छीन लेगा। और आपकी फितरत ये है कि अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी कहती है कि अगर पाकिस्तानी की चेकिंग नहीं की कायदे से एयरपोर्ट पे तो आकर यहाँ दहशत फैला देगा।
अरे देखिए ना कहाँ पहुंच गए। शफकत साहब कुछ बोल रहे हैं। शफकत साहब, आप वो दहशतगर्दी फैलाते, शफकत साहब बोलिए। शफकत साहब बोलिए। एक लाइन में कहूंगा, आज पाकिस्तान की हालात ये है जो अटल जी की एक लाइन थी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा। शफकत साहब, वही पाकिस्तान के साथ। शफकत साहब आपके टेप में वो सुई फंस गई है। अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। जनाब, आप इतने बड़े नेता हैं, इतने जोर से बात करते हैं, जरा किसानों के सम्मेलन में जाके दिखा दे जंतर मंतर में। अरे बड़ी चिंता हमारे किसानों की। अरे आजकल क्या हो गया पाकिस्तान के एक्सपर्ट को? आपको क्या हो गया है? आपको हिंदुस्तानियों की बहुत चिंता है शफकत साहब। शफकत साहब इसके बारे में एक मिनट साहब, एक मिनट, एक फैक्ट बता दूं। शफकत साहब को हमारे देश के बारे में बहुत चिंता है। शफकत साहब को उनके देश के बारे में बता दूं। अपने देश के बारे में सुन लीजिए। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, 5 बार करारे तमाचे लगाए हैं पाकिस्तान को। पहला, आतंकियों को पनाह देने वाली उस लिस्ट में आपके मुल्क का नाम आ चुका है, यानी आप भी एक आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। शफकत सईद और तैमूर शामिल। इस्लामिक देशों में जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आतंकवाद से पीड़ित बताया, पाकिस्तान को नहीं बताया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को नहीं बताया। पाकिस्तान को मिलने वाली जो सैनिक सहायता थी उस पर रोक लग रही है, उस पर बिल आ रहे हैं सीनेट में। मिसाइल कार्यक्रम के पाकिस्तान के 7 प्रतिष्ठानों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, ये सोच के कि वहां न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जा रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो मुफ्त में आपको एड्स मिलती थी 350 करोड़ की, वो बंद होने वाली है। मैं समझ रहा हूं आपकी बौखलाहट। जनरल सिन्हा। अच्छा, जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत साहब, जरा आप चुप हो जाएं तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप डॉन अखबार आपके ही मुल्क में निकलता है, आज देखिए उसके अंदर आर्टिकल्स क्या आ रहे हैं। आर्टिकल्स ये आ रहा है, जब वो भारत की तुलना कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भारत की तुलना एक प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में छा गया है और हमारा प्रधानमंत्री केवल पनामा लीक में है। सुने और वो कहता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक इमर्ज कर रहा है जो इंडिया ग्लोबली एक पावर की तरह, और ये जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है जिसमें सिंध हाथ से जा रही है, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, वो चीनियों को गिलगित बल्तिस्तान तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। ये तो आपके पेपरें कह रही हैं, आपकी पेपरें कह रही हैं, आज की पेपर कह रही है सर, तोहफे के चेहरा उतर गया सर वो तो चीन से पैसा ले, आपके जनरल साहब लोग जो हैं रावलपिंडी के अंदर, वो चीन से पैसा लेना चाहते हैं, चीन से पैसा लेना चाहते हैं इन गार्ब ऑफ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में जो उनके जनरल साहब लोग हैं वो पैसा लेने चाहते हैं। जनरल साहब शफकत को और तैमूर को हिंदुस्तान के इंटरनल इशू पे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। अरे सर, सुनिए ना, मैं इनको एक सॉल्यूशन देता हूँ। तैमूर किसी चैनल के होस्ट है वहां पे। तैमूर डिबेट रखिए अपने चैनल पे, शफकत सईद को बुलाइए और मुझे बुलाइए, तब हम आपको दिखाएंगे। आज मेरा शो है, मेरा टॉपिक है, मेरा डिबेट है, मेरे हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, वरना ऐसे ही मुंह लटका के जाओगे। विवेक काटजू साहब, जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन आगे बढ़ा है पाकिस्तान पर शिकंजा लगाने में, क्या वो दिन भी नजदीक है कि अब पाकिस्तान पर सैंक्शंस या टेररिस्ट मुल्क घोषित हो? वो भी हो सकता है। काटजू साहब, इसको जवाब देने के पहले मैं एक शब्द कहना चाहता हूं जी। हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि कलाम साहब का राष्ट्रपति का नाम लिया और उस परमाणु तस्कर AQ खान जो कि पाकिस्तान की फौज की परमाणु तस्करी का सरगना था, उसका नाम लिया। मुझे नहीं लगता है कि एक ही वाक्य में या एक साथ इन दोनों का नाम लेना सही है। ये बिल्कुल ठीक, अब ये समझनी चाहिए। आपकी बात मानते हैं, परमाणु तस्कर है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तस्कर ही इज स्मगलर, पाकिस्तान ने भी माना, तभी जेल में डाला। सुन लो, मैं सुन लो एक करेक्शन, मैं माफी चाहता हूँ, सुन लो एक करेक्शन।
मैं माफी चाहता हूं काजू साहब, मैं आपका जवाब पूरा नहीं ले पाया, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा आने वाले वक्त में कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया है पाकिस्तान के आसपास, क्या पाकिस्तान के ये वो दिन दूर नहीं जब दुनिया एक साथ कहेगी कि इसको आतंकी मुल्क घोषित किया जाए? इसी नोट पर, इसी सोच पर इस डिबेट को खत्म करता हूं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, आंसर्स में जो आए मेरे पास, निष्कर्ष यही है कि अमेरिका की अब बौखलाहट है और ये समझ में आ गया है इन आतंकियों को कि उनका खात्मा बहुत नजदीक आ गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए अनाप शनाप ऊट पटांग बातें मंचों से बोली जा रही है। नवाज शरीफ की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट के इस डिबेट में जुड़ने के लिए।